पुरअमन मुनसिफाना इंसानी मुआशरा बनाने का ख्वाब देखते हैं और ये ख्वाब हमारे कोई नहीं छीन सकता। ये ख्वाब हमारे कोई नहीं छीन सकता। हम इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। मौजूदा अस्करी रियासत की तश्कील नौ की जाए। अफवाज पाकिस्तान के अस्करी किरदार के लिए जरूरी है कि अफवाज सियासत, सिविलियन कामों, जमीनों, कारोबारों और कारपोरेशन से दूर रहें। खुफिया एजेंसियों का दायरा कार तय किया जाए और उन्हें पार्लिमानी निगरानी में लाया जाए। तो इन्होंने एक स्याह रात के सन्नाटे में, गुम अंधेरे में एक दिया और चिराग जलाने की कोशिश की है और आपके मैं सब्र इस्तिकलाल की भी दाद देता हूं कि आप बड़े तवील वक्त के लिए यहाँ मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। खान ने पंजाबी की नज़्म सुनाकर मुझे पंजाबी का एक पुराना शेर याद करवा दिया। वो कुछ इस तरह है कि वेले पारों ओते होर भी उचियां हुंदियां जांदियां ने। वेले पारों ओते होर भी उचियां हुंदियां जांदियां ने। खबरां सुन सुन थक चलियां जेड़ियां कंधां ढहण दियां। हमारा ये तारीखी अलमिया रहा कि आज़ादी के दिन से लेकर आज तक हम हर साल 2 साल के बाद एक नई आज़ादी की तहरीक चलाने पर मजबूर किए जाते हैं। हमारी गुलामी की जंजीरें जो हमें पिछले 200 साल के नौ आबादियाती निज़ाम के नतीजे में पहनाई गई हैं, उन जंजीरों का एक दायरा अभी पूरी तरह टूटने नहीं पाता कि एक नई भारी भरकम जंजीर हमारे गले में और हमारे पांव में डाल दी जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरह से बयां हो सकती है तारीख हमारे जिंदा की। इस तरह से बयां हो सकती है तारीख हमारे जिंदा की, जब शोर मचाते हैं कैदी जंजीर बदल दी जाती है। हमारा सारा सफर जंजीरों के बदलाव का सफर है। जंजीरों को तोड़ने की और तोड़ के अपने आप को आजाद करने और आजाद महसूस करने का वक्त अभी हमें नसीब नहीं हुआ। दूसरी बात ये करूं कि आज पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि सिविल सोसाइटी के लोग नहीं बोल रहे, आजाद सोच रखने वाला तबका खामोश क्यों है। वो कहते हैं कि हमारे लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की जा रही। उनसे एक मुअद्दबाना सवाल करने की जरूरत करता हूं कि आपके दौरे इक़्तिदार में सिविल सोसाइटी का गला घोंटा गया, आज़ादी तहरीर और तकरीर पर पाबंदियां लगाई गई और सोशल मीडिया के ऑप्रेसिव लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई। हमने उस वक्त कहा कि आप अपनी कब्र खोद रहे हैं, आप इस समाज को जुबान से महरूम करके अपने मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी आवाज बुलंद की। उस वक्त हमें मुल्क दुश्मन कहा गया, उस वक्त हमें गैर मुल्की एजेंट कहा गया और हमें कहा गया कि ये मुआशरे को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं। अब मैं बड़ी आहिस्ता आवाज में पूछता हूं कि आपको कुछ अक्लो शऊर का कुछ इदराक हुआ इस वक्त तारीख के इस मंजर में कि आजाद जुबानों को हम उस वक्त भी बोल रहे थे
हम अपने ज़मीर और शऊर की रोशनी की बुनियाद पर बोल रहे थे। हम आज भी बोल रहे हैं, अपने ज़मीर और शऊर की बुनियाद पर बोल रहे हैं। हम किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं कैरी कर रहे, हम वकील हैं और हम आईन का एजेंडा कैरी कर रहे हैं। आईन क्या है? आईन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा है जो रियासत ने मेरे और आपके साथ किया है। रियासत ने कहा कि ये हुदूद क़यूद है, इसके अंदर आप रहे। मैं रियासत के तौर पर आपकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूंगी, आपकी माल और जान को प्रोटेक्ट करूंगी, आपकी आज़ादी तहरीर और तकरीर को प्रोटेक्ट करूंगी। जब रियासत यकतरफा अंदाज में उस मीसाक को, उस मुआहदे को, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खुद वायलेट करना शुरू कर दे तो उसके नतीजे में मज़ाहमत और तशद्दुद जन्म लेता है। हम जाती तौर पर सियासी तहरीकों में तशद्दुद के उनसर की मजम्मत करते हैं। आज तक तारीख़ इंसानी में आज़ादी की जितनी जंगें लड़ी गई हैं, आज़ादी की जितनी तहरीकें लड़ी गई हैं, उनमें ज़्यादातर वही तहरीकें कामयाब हुई हैं जिनमें तशद्दुद का एलिमेंट नहीं था। लेकिन कभी भगत सिंह की सूरत में की गई मुज़ाहमत को जस्टिफाई करना पड़ता। हम कहते हैं कि खुदारा इंसानों को आज़ादी के साथ सांस लेने और इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहने का जो एक मुमकिना फिजा है वो मुहैया की जाए। हम शहरी हैं, ये मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क में हिंदुस्तान में के और पाकिस्तान और बर्रे सगीर और वादी सिंध की 10,000 साला तहजीब के वारिस हैं। हमारी तहजीब इस तशद्दुद और इस नफरत की आग में झुलसा के बर्बाद ना की जाए। हमें इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहने का हक है, हमें आज़ादी इजहार और बयान के साथ जिंदा रहने का हक है। हम इस मुआशरे को एक पुरअमन, मुनसिफाना, इंसानी मुआशरा बनाने का ख्वाब देखते हैं और ये ख्वाब हमारे कोई नहीं छीन सकता। ये ख्वाब हमारे कोई नहीं छीन सकता। हम इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। मैं इख्तिसार का रास्ता इख्तियार करते हुए मैं एक आइटम एजेंडे में जो इस ऐवान की मंजूरी के बाद मुश्तरका एलामिया जारी होगा, मैं उसमें एक खुसूसी नुक्ता पर इस हाउस और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की राय चाहूँगा। जो प्रोग्राम के आखिर में जब करारदाद पेश होगी तो वो उसका हिस्सा होगा। वो नुक्ता ये है कि मौजूदा अस्करी रियासत की तश्कील नौ की जाए। मौजूदा अस्करी रियासत की तश्कील नौ की जाए और नौ आबादियाती मीरास को पलटकर एक पुरअमन फलाही रियासत की तरफ कदम बढ़ाया जाए। और हकीकी तौर पर इक़्तिदारे आला पर अवाम के इस्तेहकाक, इंसानी सलामती और वकार को यकीनी बनाया जाए। अफवाज पाकिस्तान के अस्करी किरदार के लिए इम्तियाज आलम साहब, इसमें आपकी आवाज गूंज रही है इन लफ्जों में। अफवाज पाकिस्तान के अस्करी किरदार के लिए जरूरी है कि अफवाज सियासत,
सिविलियन कामों, जमीनों, कारोबारों और कारपोरेशन से दूर रहें। जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला, ये आइन की खातिर, कानून की खातिर, मैं देश के मुकला, अभी साथी की सूरत, अलीकुर्द के साथी, अलीकुर्द के साथी, साथी के साथी, बहुत के साथी, तो आज भी मुकला, ये आइन की खातिर, कानून की खातिर, तो आज भी मुकला। अफवाद, सियासत, सिविलियन कामों, जमीनों, कारोबारों और कारपोरेशन से दूर रहें। खुफिया एजेंसियों का दायरा कार तय किया जाए, खुफिया एजेंसियों का दायरा कार तय किया जाए और उन्हें पार्लिमानी निगरानी में लाया जाए। Thank you very much.